लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। अभी तक हमने पूरे के पूरे चैप्टर में यही बात करी कि एक्सेस डिमांड क्या होता है, डेफिसिट डिमांड क्या होता है, और बहुत क्लियर डिफरेंस है दोनों के बीच में। बट अब एक बार थियोरेटिकली भी देख लेते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड। सबसे पहले मीनिंग में क्या होता है, refers to the situation when AD is more than AS corresponding to full employment level of output in the economy। यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पे हमारा AD ज्यादा है हमारे AS से, दैट मीन्स आवर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। याद है मैंने आपको बताया था when AD दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई, तब क्या होता है इक्विलिब्रियम। when our AD is more than the AS तब क्या होता है एक्सेस डिमांड। एंड व्हेन द एडी इज लेस दैन द एएस तब क्या होता है डेफिसिट डिमांड। तो डेफिसिट डिमांड का क्या मीनिंग हुआ, refers to the situation when AD is less than AS corresponding to full employment level of output in the economy। यानी ऐसा सिचुएशन जहां पे हमारा AD दैट इज एग्रीगेट डिमांड कम है एज कंपेयर टू आवर AS। सिंपल। नेक्स्ट, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड में क्या क्रिएट होता है इन्फ्लेशनरी गैप, और डेफिसिट डिमांड में क्या क्रिएट होता है डिफ्लेशनरी गैप। दिस इज वेरी इजी, ये हम पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम लेवल। भाई एक्सेस डिमांड में तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम होता है, मैंने आपको बताया था। आउटपुट भी चेंज नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट भी चेंज नहीं होगा। क्यों? बिकॉज वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, वेयर एज डेफिसिट डिमांड इंडिकेट्स अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी यहां पे हम लोगों को नौकरी से भी निकाल रहे हैं, हमारा आउटपुट भी कम हो रहा है, दैट मीन्स वी आर नॉट वर्किंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। नेक्स्ट, इंपैक्ट ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। एक्सेस डिमांड में मैंने आपको बताया था ना ही हमारा आउटपुट बढ़ेगा ना ही हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज हम ऑलरेडी फुल पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं, वी आर ऑलरेडी वर्किंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सो इन द केस ऑफ एक्सेस डिमांड neither our output will increase nor our employment will increase। whereas deficit demand में क्या होगा, हमारा आउटपुट भी डिक्रीज होगा और साथ ही साथ हमारा एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, डिमांड थी 50 यूनिट्स की, हम प्रोड्यूस कर रहे थे 100 यूनिट्स। तो अब हम क्या करेंगे, हम हमारा आउटपुट को डिक्रीज करेंगे, और अगर हम अपने आउटपुट भी डिक्रीज कर दिए उतने हमको लेबर्स भी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे लेबर्स को भी ले ऑफ कर देंगे। सो देयर इज अ डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन द इकोनॉमी। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज इंपैक्ट ऑन प्राइस। यहां पे क्या होता है एक्सेस डिमांड में इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है, जिसके कारण इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन का क्या मीनिंग होता है, इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। सो एक्सेस डिमांड के कारण क्या होगा, प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। वहीं पे डेफिसिट डिमांड में उल्टा होता है, यहां पे कौन सा गैप क्रिएट होता है डिफ्लेशनरी गैप, और डिफ्लेशनरी गैप के कारण क्या होता है डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। सिंपल। तो यहां पे हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। एक बार फटाफट सारे वीडियोस वापस देख लो, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 7.1, 7.2 एंड 7.3। सो ऑल द 3 कंबाइंड hold very important weightage in your board exams. So keep watching and keep learning.